नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। अपन टॉपिक पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस मतलब कि लाभ हानि का तीसरा पार्ट है और आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। सॉल्व करो, आपके पास 1 मिनट है। कैसे सॉल्व करते हो और कितना फास्ट सॉल्व करते हो। सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन को हल करना ज़रूरी नहीं होता है। क्वेश्चन को कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो, कितना आसान मेथड से कर सकते हो और बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको मेथड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि ये तो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, डाटा चेंज कर दें या फिर और भी कुछ चेंजेस हो जाए तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अपन पढ़े पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और क्वेश्चन करने से पहले आपको ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलो, ये तो हमारा प्रमोशन था। 50 प्यालों का क्रय मूल्य 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज याद करना है। 50 प्यालों का क्रय मूल्य, 50 प्यालों का क्रय मूल्य का मतलब इनटू क्रय मूल्य सीपी मान सकता हूँ, नॉर्मल सी है कॉस्ट प्राइस। 40 प्यालों के का मतलब या का मतलब इनटू विक्रय मूल्य के बराबर है, इसको एसपी मान सकता हूँ, इंग्लिश में एसपी बोल देते हैं, के बराबर है। ये बराबर कर दिया, इक्वेशन बन गई। यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको यहाँ से आ जाएगा। देखो, ये क्रय मूल्य सीपी, ये इनटू में या भाग में लेके आ जाऊँ एसपी बराबर 40 यहाँ पड़ा था, ये इनटू में भाग में चला जाएगा, यह 40/50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 4/5। तो देखो सीपी कितना हो गया 4 और एसपी कितना हो गया 5। कोई डाउट? एक वस्तु का मूल्य मान लो 1 रुपये, तो 4 वस्तुओं का कितना होगा 4 रुपये। तो यहाँ पे ये चीज़ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं? यहाँ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकाल रहे हैं। देखो प्रॉफिट कितना होगा, देखो सीपी कितना हो गया 4, एसपी कितना हो गया 5, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1 रुपये का, एसपी माइनस सीपी। देखो अंतर बटा किस पर, क्रय मूल्य पर, कितना 4 × 100 कितना आएगा 25%। कोई डाउट? प्रॉफिट कितना आ गया 25%। हमेशा ध्यान रखना इसमें कि जो क्रय मूल्य है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, मतलब हर में आता है। जब क्रय मूल्य हमेशा आता है, आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था कि लाभ और हानि की गणना किस पे होती है, क्रय मूल्य पे हो जाए। देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक मेथड है, आपको आना भी जरूरी है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने एक पार्ट में बताया था कैसे। जो चीज़ पहले आई वो पहले, जो चीज़ बाद में आई वो बाद में, यही होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे है ना उल्टा है, क्योंकि यहाँ अनुपात है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्रय मूल्य ये रहा और विक्रय मूल्य ये रहा, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये और विक्रय मूल्य कितना हो गया 50 रुपये। 10 रुपये का अंतर किस पर, 10 पर, 40 पर × 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25%। कोई डाउट? कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो? कोई तकलीफ है आपको इन क्वेश्चनों में? कुछ नहीं करना है। जो चीज़ पास में, ये क्रय मूल्य पास में 40 और विक्रय मूल्य 50, 10 डिफरेंस आ गया, 40 नीचे आएगा। क्यों आएगा? वजह बता दी आपको। क्रय मूल्य गणना, क्रय मूल्य लाभ और हानि गणना क्रय मूल्य पर ही होती है, तो डिनोमिनेटर में मतलब हर में 40 आएगा। कोई डाउट? तो क्वेश्चन करो। तो बिक्री मूल्य कितना हो गया 3, मतलब बिक्री मूल्य मतलब क्या, एसपी कितना हो गया 3। क्रय मूल्य लागत मूल्य, ये लागत मूल्य सीपी कितना आएगा 5, डिफरेंस कितना 2। इन दोनों का अंतर कितना 2, किस पर 2 माइनस में आएगा ना, 3 में से 5 गए क्योंकि ये हानि हो गई। इसका मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य किस पर, 5 पर × 100 कितना आएगा, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 0, 40% लॉस हो रहा है यहाँ पे। कोई डाउट? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना होता है। बिक्री मूल्य 3 आ गया और क्रय मूल्य 5 आ गया। चाहे इसे आप इक्वेशन कर लो, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे ही पता चल जाएगा। क्योंकि 3/5 3 आएगा ना, 2/5, 2/5 का मतलब 40% होता है। यदि आपको परसेंटेज याद है तो, नहीं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो।
चले आगे क्वेश्चन थोड़ा चेंज किया जाए। देखो एक क्वेश्चन चेंज करते हैं, ये आसान से क्वेश्चन थे, क्या एग्जाम में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। एक क्वेश्चन देखो, ये मिटा दिया जाए। एक विक्रेता, ध्यान देना, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको उसका लॉस परसेंटेज बताना है। लॉस ही होगा ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब बताओ मुझे, 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है, मतलब 36 क्या हो गए, ये आपका बिक्री मूल्य हो गया, और हानि कितने की होगी? 4 की। तो आप मुझे बता सकते हो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 36 + 4 40। कोई डाउट? अभी 36 और 4 कैसा है? बड़ा आसान है, बोल रहा ना, ये विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। 36 ये आ गया, 4 ये आ गया, 40। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दोगे? कोई डाउट? निकालो, कितना आएगा? 10%। 4/40 × 100 कर लो। कैसे क्वेश्चन? बड़ा आसान से क्वेश्चन आते हैं। आप एक लाइन पढ़ोगे तो इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये पूछना क्या जाता है। 4/40 × 100 ये लो, 1 0 से 1 0, 4 से 4, 10%। क्या होगा? लॉस। कोई डाउट? एक क्वेश्चन और करें ऐसा? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना आपको। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। देखो मतलब 1 मीटर कपड़े का मैं मान लो 1 रुपये, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 1 रुपये। वैसे ये हमेशा ध्यान रखना विक्रय मूल्य ही होता है, वैसे हमेशा ध्यान रखना ये हमेशा विक्रय मूल्य ही होता है। देखो मैं समझा देता हूँ, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक क्रय मूल्य या मूल्य एक ही बात है, 1 रुपये। तो 25 मीटर कपड़े का कितना होगा? 25 रुपये। ये लो 25 रुपये। 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना है? 1 × 5 5 रुपये। ये आपके 5 रुपये लाभ हो गया, ये प्रॉफिट। तो ये मिटा दूँ, ये तो मानने के लिए। फिर आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 25 - 5 20 रुपये। कोई डाउट? उससे पहले क्वेश्चन क्या था ना अभी, तो 5 डिफरेंस है किस पर? 20 पर × 100। कोई डाउट? 20 से कटेगा 5 पर, 20 × 100, 25% प्रॉफिट हो गया। कोई डाउट? आई बात समझ में? आज के लिए इतना बहुत है। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं एग्जाम में, मतलब कि ये तो आते हैं तो बड़ा आसान से क्वेश्चन है, देखते कर लोगे आप। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत। बाय बाय।